बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद नदीम ने 32 साल बाद पाकिस्तान में मेडल्स की कहत को ख़त्म कर दिया है और आखिरकार वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो गया है। मेरी तरफ से और पूरी कौम की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके अलावा कुछ दिन पहले इस्लामाबाद पुलिस में एक भर्ती हुई थी और उसमें एक नौजवान बहुत ज़्यादा फेमस भी हो गया था और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया गया था कि उनके चप्पल वो टूटे हुए थे और उनके पास कोई ट्राउज़र और टी शर्ट भी नहीं था, वो शलवार कमीज़ में था, फटे हुए जूतों में था, लेकिन रेस को उसने टॉप किया था और सबसे पहले नंबर पर आया था। तो उस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा तबसरे किए थे। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगा कि दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो अरशद नदीम है, चाहे वो इस्लामाबाद पुलिस में दौड़ में मुकाबला जीतने वाला है, या और जितने बड़े पहले लोग गुजर चुके हैं, उन सब में क्या ऐसी बातें होती हैं कि वो कामयाब हो जाते हैं। और कुछ लोग बहुत बड़ा सोचते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते। तो जो बातें इन लोगों में पाई जाती हैं, जो कि अरशद नदीम में भी आपको नज़र आएंगी, जो कि इस्लामाबाद पुलिस का मुकाबला जीतने वाले लड़के नौजवान में भी आप लोगों को नज़र आएगी, और दुनिया के बड़े सक्सेसफुल लोगों में आप लोगों को ये नज़र आएंगी, तो वो बातें कौन सी हैं वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताता हूँ। पॉइंट नंबर 1, क्लियर गोल्स एंड विजन्स। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं तो उन्होंने अपनी एक मंजिल का तयन किया है, उन्होंने अपने लिए एक गोल सेट किया है कि मैंने ये चीज़ बनना है, और वो फिर उसी के लिए स्ट्रगल करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि अगर थॉमस एडिसन था तो एडिसन कहता था कि मैंने ये चीज़ बनना है, उसने उसी के लिए कोशिश की, और ये लोग कोशिश को अपने गोल की तरफ आंखें बंद करके उसी की तरफ जाते हैं। ये आंखों में ऐसी पट्टी डाल के डिस्ट्रैक्शंस को नहीं देखते, सिर्फ अपने गोल पे फोकस करते हैं, उसी की तरफ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2, रेजिलियंस एंड परसेवेरेंस। ये बहुत बड़ा काम है। रेजिलियंस किस चीज़ को कहते हैं? रेजिलियंस इसको कहते हैं कि जब बंदा एक बार गिर जाए और वो दोबारा उठ जाए, उसको कोई नुकसान हो, उसको कोई नाकामी मिल जाए और वो उसके बाद बाउंस बैक करें, उतने ही ज़ोर से वो वापस उठ जाएं, इसको कहते हैं रेजिलियंस। दुनिया के कामयाब लोग कभी भी नाकामियों से परेशान नहीं होते, बल्कि नाकामियां उनको और बूस्ट करती हैं। वो जो कहते हैं ना कि ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो जब इन लोगों को मुश्किलात आती हैं तो ये अपने हार्ड वर्क के साथ और बाउंस बैक करके बड़ी मजबूती के साथ दोबारा अपनी गोल पे फोकस करते हैं और उसकी तरफ चलते हैं। दुनिया के तमाम कामयाब लोगों की ये वाहिद मुश्तरक निशानी है। पॉइंट नंबर 3, सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया में जितने भी कामयाब लोग हैं वो डिसिप्लिन के बगैर कामयाब नहीं हुए। डिसिप्लिन ही वो वाहिद चीज़ है जो कि कामयाबी की ज़ामिन है, और इसमें डिसिप्लिन में कई चीज़ें आती हैं, जिसमें एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं वो है टाइम मैनेजमेंट। जिन लोगों में टाइम मैनेजमेंट नहीं, जिन लोगों को वक्त की फ़िक्र नहीं, जो लोग अपना वक्त ज़ाया करते हैं। देखिए, दुनिया में सब लोगों को टाइम एक जैसा मिलता है। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं, ठीक है, हर किसी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन वो उसको यूटिलाइज कैसे करते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर जाते हैं दुनिया में, और कुछ लोग अपना पूरा वक्त बर्बाद कर देते हैं। दुनिया के कामयाब लोग अपने वक्त को बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं और सेल्फ डिसिप्लिन पे वो बिलीव करते हैं। अगला पॉइंट जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी किस चीज़ को कहते हैं? एडेप्टेबिलिटी इस चीज़ को कहते हैं कि अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप उस गलती से कुछ सीख लो और फिर उस गलती को दोहराना नहीं है। हम में से अक्सर लोगों में ये बीमारी है कि हमसे गलती हो जाती है तो हम उसके जस्टिफिकेशंस देना शुरू कर देते हैं। हम एक इम्तिहान में नाकाम हुए तो हम कभी ये नहीं कहते कि मैंने स्टडी कम की थी या मुझसे ज़्यादा लोगों ने पढ़ा था वो इसीलिए कामयाब हो गए। हम सिस्टम को गालियां देना शुरू कर देते हैं, हम टीचर्स को, हम इम्तिहानी सिस्टम को, हम इस मुल्क के सिस्टम को गालियां देना शुरू कर देते हैं। हम अपनी गलतियों से नहीं सीखते। अगर आप अरशद नदीम को देखें तो वो लास्ट टाइम जब उसने सिल्वर मेडल जीता था तो उसने ये नहीं कहा कि उनके साथ कोई गद्दारी हो गई या 2 नंबरी हो गई या मेरा जो जोलियन उसने फेंका था वो उसका वजन ज़्यादा था या कम था। नहीं, उसने फोकस किया, उसने अपनी गलतियों से सीखा, उसको ठीक करने की कोशिश की और वो आखिरकार कामयाब हो गया। अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं? सपोर्ट सिस्टम इसको कहते हैं कि आपके कुछ मेंटोर्स होने चाहिए और आपके कुछ आइडियल्स होने चाहिए। लाइफ में हर किसी के मेंटोर्स और आइडियल ज़रूर होने चाहिए। हम पाकिस्तानियों में ये मसला है कि हम खाने के ऊपर खर्च करते हैं, हम जूतों के ऊपर खर्च करते हैं, लेकिन अगर आपने किसी को कहा कि मेमोरी को तेज़ करने के लिए एक वर्कशॉप हो रहा है और उसकी 500 रुपये फ़ीस है, तो कोई बंदा वो 500 रुपये नहीं देगा, शाम को 2000 रुपये का पिज़्ज़ा खाएगा।
وہ 8,000 10,000 کے جوتے لے گا، لیکن اپنی باڈی پہ خرچ کرنے کے لیے، اپنے مائنڈ پر خرچ کرنے کے لیے کسی کے پاس 500 روپے نہیں ہے۔ لیکن دنیا کے کامیاب لوگ ایسے نہیں کرتے۔ آپ لوگ آج گوگل اٹھائیں، آپ لوگ دیکھیں کہ ایلن ماسک ہیں یا مارک زکربرگ ہیں یا جتنے بھی لوگ ہیں، آج بھی وہ ٹریننگز لیتے ہیں۔ انہوں نے اسپیسیفک مینٹورز رکھے ہوتے ہیں۔ بڑے لوگ جب لینگویجز سیکھتے ہیں تو اس کے لیے انہوں نے مینٹورز رکھے ہوتے ہیں۔ تو ارشد ندیم جیسے لوگ ایسے کامیاب نہیں ہوتے۔ ان کے آئیڈیلز ہوتے ہیں کہ میں نے اس آئیڈیل کو فالو کرنا ہے، میں نے اس کے فٹ پرنٹس پہ جانا ہے، میں نے اس کے طریقوں کو اپنانا ہے اور میں نے کامیاب ہونا ہے۔ یہ چیز دنیا کے لیے بھی ضروری ہے اور یہ چیز آخرت کے لیے بھی ضروری ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے سیلف بیلیف سسٹم۔ جن لوگوں کو اپنے اوپر یقین ہی نہیں ہوتا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، تو وہ کیسے دنیا کا کوئی بڑا کام کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی کام کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں کہ جو لوگ آپ کا رستہ روکتے ہیں، جو لوگ آپ میں نگیٹیوٹی پھیلاتے ہیں، جو لوگ آپ کا مائنڈ خراب کرتے ہیں، ان لوگوں سے دور ہو جاؤ اور اپنے اوپر یقین کرو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، آئی کین ڈو اٹ۔ اگر آپ خود یہ اپنے آپ سے شکست کھا جائیں تو پھر آپ دنیا کا کوئی بڑا کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ اور آخری بات میں نے اس لیے ویڈیو کے آخر میں بتائی ہے کہ یہ ہم تمام پاکستانیوں کے پاس واحد بہانہ ہے، اور وہ ہے جناب لیک آف ریسورسز۔ میرے پاس تو یہ نہیں تھا اور میرے پاس تو وہ نہیں تھا۔ جناب آپ لوگوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، جس چیز کو، جس آئٹم کو، جس پروڈکٹ کو یہ ارشد ندیم پھینکتا ہے، لاکھوں روپے اس کی قیمت ہے، اور انڈیا کی گورنمنٹ اپنے چوپڑا صاحب کو یہ کئی لاکھ کی یہ چیز گفٹ کرتی تھی اور ان کو یہ چیز مفت ملتی تھی، اور یہ میاں چنو میں بیٹھ کے اپنے گھر میں یہ چیزیں بناتا تھا۔ اسلام آباد پولیس میں جس جوان نے دوڑ لگائی، اس کے پاس چپل نہیں تھے، اس کے پاس ٹراؤزر نہیں تھا، اس کے پاس ٹی شرٹ نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی کامیاب ہو گیا۔ دنیا کے جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں وہ بڑی مشکلوں سے، بہت ہارڈ شپس کے ساتھ انہوں نے یہ سفر طے کیا اور وہ کامیاب ہو گئے۔ کامیابی کبھی بھی کسی کو گھر میں آ کے نہیں ملتی، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے لیے ارشد ندیم جیسا ڈٹرمنیشن، ارشد ندیم جیسا حوصلہ اور ارشد ندیم جیسی ٹائم مینجمنٹ چاہیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔